नमस्ते दोस्तों, मैं हूं भव्य बुरा और आप सबका स्वागत करता हूं शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल पे। हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं दोस्तों। पिछले एक महीने में मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए अब सीधा बात करते हैं ओवरऑल मार्केट व्यू पे और क्या हाल है मार्केट का। पिछले कई दिनों से मैं ये सुन रहा हूँ कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि दोस्तों शेयर इंडिया में मोर देन 2000 ट्रेडर्स है और ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है जो हम शेयर इंडिया में नहीं यूज करते। लेकिन फिर भी मैं अगर ओवरऑल कंपनी की बात करूं तो आज तक शेयर इंडिया में एक दिन का भी ड्रॉडाउन नहीं हुआ है, यानी एक दिन भी ओवरऑल कंपनी ने नुकसान नहीं किया है। मैं ये बात कर रहा हूँ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। जो हमारे 2000 प्लस ट्रेडर्स है, मैं एज अ ग्रुप बात करूँ तो हमें आज तक एक भी दिन लॉस नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसने जैन 2023 से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। वो है टाइम बेस्ड स्ट्रेडल्स एंड स्ट्रैंगल्स। यानी जो हम टिपिकल 920 स्ट्रेडल स्ट्रैंगल्स करते हैं या फिर अलग अलग टाइम पे स्ट्रेडल या स्ट्रैंगल करते हैं विद इंडिविजुअल स्टॉप लॉस, इंडिविजुअल। इस स्ट्रेटेजी ने फर्स्ट क्वार्टर में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसका एज थोड़ा थोड़ा हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आप अगर आप टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज में मल्टीपल स्ट्रेटेजीज कर रहे हो तो फिर ये क्वार्टर भी आपका नेगेटिव नहीं गया होगा। इनफैक्ट हमारा एक भी महीना ये स्ट्रेटेजी में नेगेटिव नहीं गया। इफ जेन 2023 से अब तक आपका नेट नेगेटिव में चल रहा है तो फिर शायद आपको थोड़ा और सोचना होगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा एटलीस्ट क्वार्टर या मंथ नेगेटिव ना हो। मैं ऐसा क्या डाइवर्सिफिकेशन करूं और कितनी मल्टीपल स्ट्रेटजीज में काम करूं कि मेरा ड्रॉडाउन कम हो जाए और मंथ एटलीस्ट पॉजिटिव में बंद हो। दोस्तों अब मार्केट में काम करना थोड़ा डिफिकल्ट तो हुआ है, लेकिन मुझे पता है कि स्मार्ट ट्रेडर्स अपना रास्ता खुद निकाल सकते हैं। आपको भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा और सोचना होगा कि मैं ऐसा क्या काम करूं, क्या डाइवर्सिफिकेशन करूं कि मैं इस मार्केट में लॉन्ग टर्म रह सकूं। और एक चीज जो बहुत सारे ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं वो ये है कि जैसे ही वो कैपिटल बढ़ाते हैं वो उनका रिस्क कम नहीं करते और रिटर्न सस्टेन करने के लिए वो उतना ही रिस्क लेते रहते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक है दोस्तों। जैसे ही आप कैपिटल बढ़ा रहे हो आपका रिस्क सामने कम होना चाहिए। एंड इवन इफ आप 40% का 30% कमाओ, 30% का 20% कमाओ एनुअली, then also it's very good on a bigger capital. If आप लास्ट ईयर एक्स अमाउंट के कैपिटल से काम कर रहे थे और आपने 50% आरओआई जनरेट किया है और इस साल आप 3x कैपिटल से काम कर रहे हो और आप 25% आरओआई जनरेट कर पा रहे हो तो भी ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप वो 50% एम करने में या फिर वो 50% तक पहुंचने के लिए ज्यादा रिस्क मत लीजिए। दोस्तों ये जो मार्केट में काम थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है इसके कई सारे रीजंस है। पहला रीजन ये है कि बहुत सारे लोग टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज में ही काम कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग टाइम बेस्ड स्ट्रेटल्स या स्ट्रेंगल्स में ही काम कर रहे हैं जो मार्केट में वो स्ट्रेटेजी बहुत ही इजीली अवेलेबल है और मोस्टली सारे ऑप्शन सेलर्स की फेवरेट है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट में इतना सप्लाई बढ़ चुका है ऐसे ट्रेडर्स का जो टाइम बेस्ड स्ट्रेटेजीज कर रहे हैं, सामने डिमांड उतना नहीं है। जो सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस होना चाहिए था वो पूरा बिगड़ गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। समझो कि पहले एक 10 केजी केक थी और उस 10 केजी केक से 100 पीस होते थे और वो 100 लोगों में बंटते थे। अब मार्केट बढ़ गया है, 10 केजीज का 30 केजीज हो गया है, फिर भी 30 केजीज में जो 300 पीसेस होने चाहिए थे वो भी बढ़कर हो चुके हैं 500 पीसेस। मतलब अभी जो 30 केजीज की केक है, इसलिए मार्केट में काम करना और पैसे कमाना थोड़ा डिफिकल्ट हो चुका है। मैंने और एक चीज सुनी कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि ऑप्शन सेलिंग का टाइम चला गया है या फिर उसमें जो एज था वो निकल गया है। जी हाँ, एज जरूर निकला है, लेकिन फिर भी ऑप्शन सेलिंग में आज भी लोग काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। और इफ आप उनमें से नहीं हो तो फिर आपको अपनी स्ट्रेटजीज में थोड़ा ऑल्टरेशंस करना होगा। और ऐसा मार्केट में बहुत बार होता है कि एक या दो स्ट्रेटजीज जिसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उस स्ट्रेटजी का एज थोड़ा कम हो जाता है और जैसे ही एज कम हो जाता है काफी लोग
उस स्ट्रेटेजी से निकल भी जाते हैं, बाहर भी चले जाते हैं और अपने आप वो एज वापस आ जाता है। हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 2020, 2021 या 2022 में हमने जो ऑप्शन सेलिंग करके काम किया है, हमारा उसी लेवल का काम नेक्स्ट फ्यू इयर्स में होना चाहिए। लेकिन हम वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम ऑप्शन स्ट्रेटेजीज करके एक स्टेबल इनकम तो जनरेट कर ही सकते हैं, अगर हम मार्केट के साथ चेंज हुए और हमारी स्ट्रेटेजीज को ऑल्टर करते गए। तो चलिए अब बात करते हैं आज की एक्सपायरीज पे। आज की एक्सपायरी दोस्तों, विक्स बहुत ही कम है, प्रीमियम भी बहुत ही कम था, तो ऑप्शन सेलर्स को थोड़ी डिफिकल्टी तो हुई होगी इन द फर्स्ट हाफ, क्योंकि जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट्स का। बैंक निफ्टी खुलते ही बैंक निफ्टी ने तेजी की, तेजी करके हाई बना के बैंक निफ्टी ने थोड़ी मंदी की। मंदी करने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ा स्टेबल हुआ, उसके बाद वापस बैंक निफ्टी ने मंदी की और उसके बाद बैंक निफ्टी ने एक ऊपर की मूव दिखाई। सो बैंक निफ्टी ने इवन इफ ये 100-120 पॉइंट्स की मूव थी, लेकिन फिर भी मार्केट में प्रीमियम कम होने के कारण बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स के ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट हो रहा था। आज सबसे अच्छा मौका जो मार्केट में मिला था वो था 2 बजे के बाद, जब मार्केट कुछ 42,190 के आसपास ट्रेड कर रहा था। तब 42,300 का कॉल और 42,100 का पुट, ये स्ट्रेंगल बेचने का मौका बहुत ही अच्छा था। साथ में 42,200 का कॉल, 42,200 का पुट, ये स्ट्रेडल बेचने का मौका भी बहुत ही अच्छा था। 2-2-15 को अगर आपने ये दोनों सौदे किए होते विद कंबाइंड स्टॉप लॉस ऑफ 10%, तो आपका स्टॉप लॉस शायद हिट नहीं हुआ होगा और आपको इसमें काफी अच्छे पैसे मिले होंगे। और एक ट्रेड जो 230 के बाद बहुत ही अच्छा था वो था 42,300 कॉल, 42,200 पुट का स्ट्रेंगल। ये भी कुछ 2:30 बजे 50-60 रुपीस में बेचने मिल रहा था कंबाइंड प्रीमियम का, और इस ट्रेड में दोनों ही कॉल पुट जीरो हुए हैं। सो ओवरऑल आज बैंक निफ्टी फर्स्ट हाफ ऑप्शन सेलर्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन सेकंड हाफ ऑप्शन सेलर्स के लिए अच्छा था। आज चांस था बैंक निफ्टी में हम 0.5 से 1% तक कमा सकते थे, लेकिन बैंक निफ्टी से ज्यादा सिंपल आज निफ्टी था। चलिए देखते हैं कैसे। सो ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट। आप देख पा रहे हो कि निफ्टी ने भी आज मॉर्निंग मार्केट ओपन होते ही तेजी की थी, तेजी होने के बाद मंदी की थी और 11 बजे के बाद, 11 साढ़े 11 बजे के बाद निफ्टी एक रेंज में ही था। ये जो रेंज था वो ऊपर में था अराउंड 17,635 तक और नीचे में था 17,585 तक, यानी निफ्टी ये 50 पॉइंट्स की ही रेंज में रहा है। और इस टाइम पे अगर आपने 17,650 कॉल, 17,550 पुट या फिर 17,600 कॉल, 17,600 पुट ये एक सौदा किया होगा, ये ऑप्शंस बेचे होंगे, तो आपको निफ्टी में आज बहुत ही सिंपल तरीके से पैसे आए होंगे। सो दोस्तों, हमें ये नहीं पता कि कौन सी एक्सपायरी में बैंक निफ्टी की स्ट्रेटेजी अच्छी परफॉर्म करेगी या फिर कौन सी एक्सपायरी में निफ्टी की स्ट्रेटेजी अच्छी परफॉर्म करेंगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पोर्टफोलियो में मल्टीपल स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, जहां आप बैंक निफ्टी, निफ्टी सारी स्ट्रेटेजीज ट्रेड कर पाओ और इफ पॉसिबल आपको 5% ऑफ योर कैपिटल एलोकेट करना चाहिए टुवर्ड्स ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजीज। बहुत बार क्या होता है दोस्तों कि ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी में 5% में 100% रिटर्न आ सकता है, एंड इफ आपकी ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी में आपको 2-3 टका लग भी जाए, फिर भी आपका मंथ पॉजिटिव रहता है ऑप्शन बाइंग की वजह से। सो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, यही सारी चीजें आपको मार्केट में रहने देगी फॉर लॉन्ग टर्म। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। इफ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर इंडिया की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।